देख रहे हैं उदय भारत टाइम्स। इस वक्त 2022 का चुनाव नज़दीक है और सभी नई और पुरानी पार्टियां अपने जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए सर्वजन हिताय और समाज के हित, युवाओं के कल्याण की बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर के फील्ड में आ रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित राजकुमार वाजपेयी जी। उनसे बात करेंगे उनकी पार्टी का क्या उद्देश्य है और किस तरीके से 2022 के चुनाव को देखते हैं और किस तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर 2022 में किस तरीके से जो है आप रणनीति बनाए हुए हैं? 2022 में हम लोग लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी की तरफ से लगभग सभी जो मजबूत सीटें हमारे द्वारा चिन्हित की गई, हमारी पार्टी संगठन के द्वारा चिन्हित की गई हैं, उन सीटों पे हम लोग प्रत्याशी हैं। क्या लगता है इस बार जो आप कितने करीब 35 सीटों पे उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कौन सा क्षेत्र चुना है? अवध है, पश्चिम है या पूर्वांचल? हमारा मुख्य फोकस अवध क्षेत्र पे है, क्योंकि अवध क्षेत्र लखनऊ के आसपास के क्षेत्र अवध क्षेत्र है जहाँ पे हमारी रीच बहुत अच्छी है, हमारे कार्यकर्ता यहाँ ज़्यादा सक्रिय हैं। बाकी आगरा में हम 2 सीटों के चुनाव लड़ा रहे हैं, आगरा एतमादपुर और आगरा दक्षिण। वहाँ हमारे प्रत्याशी हैं कपिल गौतम और अनुपम शर्मा। अच्छा जी। अच्छा, युक्त भारत, आरक्षण मुक्त भारत, इसको लेकर के क्या उद्देश्य है आपकी पार्टी का? जो एक टैगलाइन बनाई है, हालांकि युवा जरूर से प्रभावित होगा और युवाओं को लेकर के बात भी आप कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, तो क्या कहना चाहते हैं? योग्यता युक्त भारत, आरक्षण मुक्त भारत का नारा यूं ही नहीं दिया गया। ये बहुत सोच समझ करके, बहुत ही चिंतन करके, लोगों के बीच में काफ़ी कुछ विचार विमर्श करके फिर ये नारा दिया गया। दरअसल हमारे देश की जो योग्यता है वो कुंठित हो रही है। योग्यता के पैरों में बेड़ी बांध करके अयोग्यता को जिताने का खेल चला आ रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ तो इसको कास्टनिज्म में बांटने के लिए, धार्मिक आधार पर बांटने के लिए, सांप्रदायिकता के लिए, इन सब चीज़ों का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। वो एक सबसे बड़ा हथियार उनका आरक्षण था। जातिवाद तभी खत्म हो सकता है जब आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पर लागू की जाए। आरक्षण की मूल अवधारणा थी कि जो समाज के बहुत ही शोषित, वंचित और पिछड़े तबके, मतलब समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोगों को आरक्षण का लाभ मिले और उनके जीवन स्तर में सुधार आए। लेकिन इस आरक्षण का लाभ उनको कतई नहीं मिला। इस आरक्षण का लाभ समाज के जो धनवान लोग थे, जो जातियों में बटे हुए थे, उन जातिगत धनवानों को इसका लाभ जरूर मिला और वो बड़े होते चले गए। जो गरीब था वो गरीब से गरीब होता चला गया। तो हम लोगों का मानना है कि आरक्षण की मूल अवधारणा है कि समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को इसका लाभ दिया जाए, उसके जीवन स्तर में सुधार आए। यह तभी संभव है जब हम आरक्षण की व्यवस्था को आर्थिक आधार पर लागू करें। एक बात और कहने की, वर्तमान सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है, क्या आपको नहीं लगता है कि उस तरीके की सबका साथ सबका विकास हो रहा है? वर्तमान सरकार सबके साथ सबके विकास का नारा तो दे ही रही है, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि कहीं सबका विकास है, सबका साथ उनको करने की जरा भी चिंता है। क्योंकि उन्होंने तो देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट रखा है। देश को हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है, देश को जाति पाति में बांट रखा है। तुम दलित हो, तुम हरिजन हो, तुम पिछड़े हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम कुर्मी हो, तुम मौर्य हो, तुम निषाद हो, तो तरह तरह से बांट रखा। और आप वर्तमान राजनीति में देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जातिवाद का जहर बो रही है। कई निषाद पार्टी, निषादों के नाम पे, आज निषाद पार्टी की सूची आई हुई है। एक निषाद को टिकट मिला हुआ है, निषादों का उद्धार करने के लिए लोग चले थे, एक निषाद को टिकट दे रहे। तो इस तरीके से जो जातिगत राजनीति की व्यवस्था है, हम इस व्यवस्था का विरोध करते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि तमाम सत्ता पक्ष के लोग और समाज के लोग भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं गुंडाओं की छवि है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी की छवि जो उनकी है वो तो जग जाहिर है, दुनिया जान ही रही है, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। उनके यहाँ सफाई महोत्सव के नाम पर नृत्यशालाएं चलाई जाती थी, उनके यहाँ जमीनें कब्जा की जाती थी, उनके यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अगर 5 साल का 12 से 17 का आप कार्यकाल उनका उठा के देख लेंगे तो हमें आईना दिखाने की जरूरत नहीं है, जनता स्वयं देख रही है हर चीज़ को। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने क्या किया वो 17 के बाद इनको देख लीजिए उठा करके, इनका भी पूरा काला चिट्ठा जितना है सब आपके सामने आ जाएगा। तो दोनों ही सिक्के के एक दूसरे के पहलू हैं। समाजवादी पार्टी भाजपा के घर जाती है, चाय पी के आती, हाल चाल पूछ के आती। भाजपा समाजवादी पार्टी के घर जाके चाय पीकर हाल पूछ के आता है। बहन उनकी उनके यहाँ ब्याही है और अब इस समय घर वापसी कर ली है। तो इस बार जो है लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी जो है अपने उम्मीदवार को उतार करके और आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसे में एक बात समाज में और चलती है कि कोई भी पार्टी अपने उद्देश्य के लिए आती है, तो ऐसे में क्या जो समाज के हित के लिए जो उद्देश्य होगा सबसे प्रमुख, जिस पर पार्टी हमेशा जो खड़ी रहेगी,
देखिए, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे राजनीतिक दल के गठन का ही उद्देश्य है कि सर्वसाधारण समाज के बच्चों को राजनीतिक मंच पे लाएं और उनको एक राजनीतिक व्यवस्था दें। दूसरा हमारा उद्देश्य यह है कि जब वो गरीब परिवार, साधारण परिवार के बच्चे होंगे तो वो समाज के हित की बात की चिंतन करेंगे। दूसरा है कि हमें मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य उपलब्ध कराना है। अपने देश के प्रत्येक नागरिक का प्रथम अधिकार है कि उसको शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, जबकि सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल फेल है। आज के टाइम में लोगों की जेबें सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा में ही खाली हो जाती हैं, पूरे जीवन की पूंजी उनकी इसी में चली जाती है और बुढ़ापा आते आते उनके पास शेष कुछ नहीं बचता है। बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, अगर बेटे ने साथ छोड़ दिया तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल 100% निःशुल्क, इसमें किस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुहैया हो सके, ऐसे में राइट टू एजुकेशन आया। क्या लगता है कि उसका अस्तित्व आज बचा है? नहीं, राइट टू एजुकेशन का अस्तित्व कहीं नहीं बचा हुआ है। सरकार उस चीज़ पे काम ही नहीं कर रही है। सरकार तो तमाम ऐसी फर्जी योजनाएं चला रही है जिन योजनाओं का लाभ कुछ समाज के ठेकेदारों को मिल रहा है, गरीब जनता को नहीं मिल रहा है। तो गरीब जनता को आत्मनिर्भर बनाना होगा, उनको रोजगार परक शिक्षा देनी होगी, उनके शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना होगा, तभी वो कुछ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजकुमार वाजपेयी जी, जो समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण को लेकर के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि समाज में जनता इनको कितना पसंद करती है और 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके उम्मीदवार किस तरीके से अपने आप को साबित करके विधानसभा तक पहुंचते हैं। सत्येंद्र शर्मा, उदय भारत टाइम्स, लखनऊ।